हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे मज़ेदार पिक्चर्स के साथ एंड हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। तो आज हम कर रहे हैं आपके NCERT क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के सबसे लास्ट यूनिट नंबर 10 का पोएम हाउ क्रीचर्स मूव। और इस पोएम में हम बहुत सारे एक्शन वर्ड्स सीखने वाले हैं। एक्शन वर्ड्स यानी कि काम वाले शब्द, डूइंग वर्ड्स, जिसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं। और इस पोएम में हम कौन सा काम करेंगे? इस पोएम में हम मूव करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पे भागते रहना, दौड़ते रहना। यही बच्चों का सबसे प्यारा काम होता है ना। तो आज हम ये जानेंगे कि जो बाकी एनिमल्स हैं वो कैसे कैसे हिलते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। हमारे पोएम का नाम है हाउ क्रीचर्स मूव। क्रीचर का स्पेलिंग है CREATURE, और जब हम S लगा देते हैं वो प्लूरल बन जाता है। बहुत सारे क्रीचर मतलब एनी लिविंग थिंग, कोई भी प्राणी, जीव जंतु जिनमें जान होती है, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और हम ह्यूमंस भी। और मूव करने का क्या मतलब है? टू चेंज प्लेस और पोजीशन, एक जगह से दूसरे जगह पे हिलना या फिर जाना। यह है पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले इस पोएम को अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर पार्ट 2 वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल में। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर। सबसे पहले कौन आ रहा है? द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। लायन यानी कि शेर, जंगल का राजा। कैसे चलता है? वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। PAW पॉ यानी कि लायन के पैर, उसके हाथ जिसपे वो चलते हैं। और अगर हम S लगा देते हैं वो प्लूरल बन जाता है पॉज। और लायन के पॉज कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट, कुशन, बिल्कुल तकिए की तरह मुलायम, नरम होते हैं। लायन क्या खाता है? लायन मीट खाता है, और इसके लिए उसे एनिमल्स का हंट करना पड़ता है। अगर शेर शिकार नहीं कर पाएगा तो वो भूखा रह जाए। तो इसीलिए जब वो दबे पांव धीरे धीरे करके चल के आता है, घास के पीछे छिप के रहता है, तभी वो हंट कर सकता है। अगर उसके आने की आवाज बाकी एनिमल्स को आ जाती है तो बाकी एनिमल्स भाग जाएंगे और शेर हंट नहीं कर पाएगा। पैडेड पॉ शेर को एकदम चुपचाप साइलेंटली हिलने में मदद करता है, जिससे कि उसके चलने की आवाज ना आ सके। और इसीलिए लायन जब रन करता है, वॉक करता है, वो पैडेड पॉज पे चलता है। उसके बाद हमारे पोएम में है स्क्विरल। स्क्विरल यानी कि गिलहरी, जो हमारे गार्डन में, हमारे घर के आसपास ही रहती है। स्क्विरल का स्पेलिंग लर्न करते हैं SQUIRREL, स्क्विरल। स्क्विरल को हम पेड़ पे चढ़ते हुए देखते हैं और घास के ऊपर कूदते हुए देखते हैं। इसी कूदने को स्क्विरल का लीप करना बोलते हैं। द स्क्विरल लीप्स। लीप मतलब जंप करना, कूदना। और जब किसी के बारे में हम ये बोल रहे हैं ये क्रीचर ये वाला एक्शन कर रहा है, इसीलिए हम S लगा देते हैं। द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। स्क्विरल जंप करता है, छलांग लगाता है अपने हाथ और पैरों की मदद से। हाथ पैरों को हम लिम्ब बोलते हैं। उसके बाद उड़ने वाली मक्खी। आपने भी अपने घर में मक्खी जरूर देखी होगी। गंदगी के ऊपर बैठती है और बहुत परेशान करती है। इसे हम इंग्लिश में FLY, फ्लाई बोलते हैं, वन फ्लाई। और इसी तरह की बहुत सारी मक्खियां जब होती है, मैनी, तब हम Y को हटा के IES, फ्लाइज लिख देते हैं। बहुत सारी मक्खियां। While flies can crawl straight up a wall। वैसे तो मक्खियों के पास विंग्स है, इसलिए वो उड़ सकती है, लेकिन कभी कभी वो अपने छोटे छोटे पैरों का इस्तेमाल करके दीवार पे चलती भी है। लेकिन इसके चलने को हम वॉकिंग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इसके पैर उतने लंबे नहीं है। जब पैर बहुत छोटे होते हैं और जो बॉडी होता है वो जमीन को टच करता हुआ कोई क्रीचर आगे बढ़ता है, उसे हम क्रॉल करना बोलते हैं, यानी कि अपने बॉडी को घसीटना, रेंगना। CRAWL, क्रॉल, ING लगा देने से क्रॉलिंग बन जाता है। एक एक्शन वर्ड। वाइल का मतलब जबकि, फ्लाइज कैन, मक्खियां, क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल, एक दीवार पे, वॉल पे स्ट्रेट, एकदम सीधा क्रॉल कर सकती है, रेंग सकती है। उसके बाद हमारे पोएम में आते हैं SEAL, सील, जिसे आपने शायद मोस्टली वीडियोस में, पिक्चर्स में ही देखा होगा, क्योंकि ये हमारे देश के आसपास नहीं रहते, बहुत ही ठंडी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बर्फ से भरा हुआ पानी होता है। दे लिव इन द कोल्ड वाटर ऑफ आर्कटिक
एंड अंटार्कटिका। हमारे प्लैनेट अर्थ का मॉडल तो आपने देखा ही होगा, ग्लोब। उसके ठीक ऊपर वाली जगह पे और ठीक नीचे वाली जगह पे होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक। ये जगह पूरे साल भर बर्फ से ढकी हुई रहती है, बहुत ठंडी होती है, और इन्हीं जगहों पे हमें इस तरीके के सील और इसी के साथ साथ पेंगुइन्स, पोलर बेयर्स, ये सब भी देखने को मिलते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में भी एक सील की फोटो है यहाँ पे। तो सील क्योंकि पानी के आसपास, ठंडे ठंडे पानी के आसपास रहते हैं, उन्हें स्विम करना आना चाहिए, तभी तो वो मूव कर सकते हैं। पानी में वो स्विम करते हैं और जमीन पर वो रिगल करके अपने बेलीज को घसीट घसीट के पुल करके आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी अंकल को स्विमिंग पूल में जंप लगाते हुए देखा है? वो कैसे अपने बॉडी को आगे करके, अपने हेड फर्स्ट करके पानी में छलांग लगाते हैं ना, इसे हम DIVE डाइव करना बोलते हैं। दैट मीन्स गोता लगाना। तो सील भी कुछ इसी तरीके से पानी के अंदर डाइव करते हैं और तैरते हैं। तो वही हमारे बुक में लिखा है, एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। SEAL सील शब्द में S लगा देने से प्लूरल बन जाता है। सील्स जो है वो डाइव कर सकते हैं, पानी में गोता लगा सकते हैं, एंड स्विम और तैर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जब पानी में स्विम करते हैं तब हम हमारे हैंड्स और लेग्स का यूज करते हैं स्विमिंग करने के लिए। जब फिश पानी में तैरती है तब वो अपने फिन्स का यूज करती है तैरने के लिए। लेकिन सील के पास ना हैंड है, ना लेग्स है और ना ही फिन्स है इस तरीके के पतले पतले। उसके बॉडी के आसपास ये जो हम हाथ जैसे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इन्हें हम फ्लिपर्स बोलते हैं। FLIPPERS, फ्लिपर्स। और यही फ्लिपर्स सील की हेल्प करते हैं पानी में स्विम करने के लिए। चलिए अब पानी के ऊपर निकलते हैं, मिट्टी के नीचे जाते हैं और वहां पे हमें एक वर्म मिलता है, यानी कि अर्थवर्म। इसका बॉडी कैसा होता है? बिल्कुल पाइप के जैसा पतला सा, ना इसके हाथ है ना इसके पैर हैं। तो ये कैसे जमीन के ऊपर चलेगा, कैसे मूव करेगा? The worm, he wiggles all around. WIG, wig, GLES, girls, wiggles. विगल करने का मतलब अपने बॉडी को आगे पीछे, साइड टू साइड, छोटे छोटे हिलने जैसे रैपिड मूवमेंट से हिलाना। क्या आप भी अपने बॉडी को विगल कर सकते हैं? चलिए मिट्टी के थोड़ा और ऊपर पेड़ों की तरफ जाते हैं और एक मंकी को देखते हैं वहां पे। ये मंकी कैसे झूल रहा है पेड़ों पे? अपने टेल के सहायता से। ज्यादातर बंदर जो होते हैं वो पेड़ों पर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाते हुए जाते हैं। कैसे? अपने हाथों का और अपने टेल का इस्तेमाल करके। He loves to swing यानी कि झूलना। The monkey swings by his tail। और बर्ड्स क्या करती है? चिड़िया। वैसे तो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब वो जमीन पे होते हैं, कुछ खाना चुग रही होती है, दाना चुग रही होती है, तब वो क्या करती है? एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर हॉप करती है। हॉप का मतलब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा के कूदना, बिल्कुल जैसे कैंगरू हॉप करते हैं, ग्रासहॉपर हॉप करता है। वैसे ये छोटी सी स्पैरो भी हमें इस वीडियो में हॉप करती हुई नजर आ रही है। और जब चिड़िया आसमान में होती है तब अपने पंखों को फैला के वो उड़ती है। दे कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। सो बर्ड्स मे हॉप अपॉन द ग्राउंड और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। स्प्रेड मतलब अपने पंखों को फैलाना, स्प्रेड आउट करना, देयर विंग्स उनके पंखों को, एंड सेल और हवा में तैरना। जब पंखों को ऊपर नीचे किया जाता है तब हम उसे फ्लाइंग का एक्शन बोलते हैं। लेकिन जब वो पंखों को सीधा रख के हवा में उड़ रही है, ऐसा लग रहा है हवा में तैर रही हो मानो, तो उसे हम सेलिंग इन द एयर बोलते हैं। दैट इज मूविंग वेरी स्मूथली। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो हमारे बच्चों को ही आता है, जो बहुत अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स कॉपी कर सकते हैं, है ना? बट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, हैव मच मोर फन। सबसे ज्यादा फन करते हैं, मच मोर मजे करते हैं। दे लीप एंड डांस। वो लीप कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं या फिर डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं।
एंड वॉक एंड रन, वो चल भी सकते हैं और वो दौड़ भी सकते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स कर सकते हैं। बच्चे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्रीचर्स गिवन हैं उनमें से आपका सबसे फेवरेट क्रीचर और फेवरेट मूवमेंट कौन सा है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। एक और बार हम न्यू वर्ड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द PADDED, पैडेड। पैडेड कोई चीज होता है जो नरम नरम होता है, बिल्कुल किसी सॉफ्ट कुशन की तरह। नेक्स्ट LIMB, लिम्ब। अपने हाथ को, पैरों को हम लिम्ब बोलते हैं। हमारे इंसानों के भी जो हाथ पैर होते हैं हम उन्हें लिम्ब बोलते हैं। नेक्स्ट CRAWL, क्रॉल। क्रॉल करना यानी कि घसीटना, रेंगना। जिस भी क्रीचर के पैर नहीं होते, जैसे स्नेक या फिर क्रोकोडाइल, जिसके पैर तो हैं लेकिन उसके पैर इतने छोटे हैं कि वो जब जमीन पे चलता है तो उसका बेली, उसका पेट जो है वो ग्राउंड पे टच करता है, तो इस टाइप के मूवमेंट को हम क्रॉलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डाइव, यानी कि पानी में गोता लगाना, टू प्लंज इनटू वाटर विथ हेड फर्स्ट। एंड द लास्ट न्यू वर्ड इज विगल, WIGGLE, और S लगा देने से प्लूरल, विगल्स। विगल एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें बॉडी को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे या फिर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके मूव कराया जाता है, जैसे हमारा वर्म। सो आई होप ये पोएम आपको बहुत मजेदार लगा होगा। आगे हम पढ़ेंगे रीडिंग इज फन के क्वेश्चंस इन आवर पार्ट 2 वीडियो। सो स्टे ट्यून, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिन टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।